सुप्रभात मित्रों, क्रिकेट डगआउट चैनल में आपका स्वागत है। क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में आइए आज 29 मार्च 2025 को मुंबई इंडियंस एमआई और गुजरात टाइटंस जीटी के बीच होने वाले आईपीएल 2025 के मैच पर नजर डालें। दोनों टीमें अपने शुरुआती मैचों में हार का सामना कर रही हैं। एमआई चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से हार गई और जीटी पंजाब किंग्स पीबीकेएस से एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर हार गई। हार्दिक पांड्या के एक मैच के प्रतिबंध से वापसी करने के साथ यह मुकाबला दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने का वादा करता है, क्योंकि वे अपने अभियान को किकस्टार्ट करना चाहते हैं। मैच विवरण दिनांक और समय 29 मार्च 2025 शाम 7:30 बजे आईएसटी स्थल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। संदर्भ यह आईपीएल 2025 का 9वां मैच है और यह एक रात का खेल है, जिसका अर्थ है कि ओस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जो संभावित रूप से दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में है। मुंबई इंडियंस विश्लेषण ताकत 1। हार्दिक पांड्या की वापसी। हार्दिक की उपलब्धता एक बड़ा बढ़ावा है। उनके हरफनमौला कौशल, विस्फोटक बल्लेबाजी, आसान मध्यम गति की गेंदबाजी और कप्तान के रूप में सामरिक कौशल, संतुलन और गहराई जोड़ते हैं। उनकी वापसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इकाइयों को मजबूत करती है, खासकर तब जब एमआई को सीएसके के खिलाफ 155 रनों का बचाव करने में संघर्ष करना पड़ा। 2। शीर्ष क्रम की मारक क्षमता। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा एक शानदार बल्लेबाजी कोर बनाते हैं। सीएसके के खिलाफ एक निराशाजनक शुरुआत के बावजूद, जहां तिलक का 31 रन शीर्ष स्कोर था, अहमदाबाद जैसे बल्लेबाजी के अनुकूल ट्रैक पर हावी होने की उनकी क्षमता निर्विवाद है। 3। तेज गेंदबाजी की गहराई। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर के साथ आक्रमण का नेतृत्व करते हुए एमआई के पास शीर्ष पर अनुभव है। जसप्रीत बुमराह की सीजन के अंत में वापसी, अगर वह फिट हैं, की संभावना है, लेकिन उनके बिना भी बोल्ट की स्विंग और चाहर की पावर प्ले की समझ बहुत बढ़िया है। 4। विल जैक्स का एक्स फैक्टर। इंग्लिश रिक्रूट शीर्ष पर गतिशीलता जोड़ता है और ऑफ स्पिन के साथ लचीलापन प्रदान करता है। कमजोरियां। 1। स्पिन बॉलिंग की चिंताएं। सीएसके के खिलाफ मिशेल सेंटनर महंगे थे और कर्ण शर्मा और मुजीब उर रहमान के अपने चरम पर नहीं होने के कारण एमआई का स्पिन विभाग कमजोर दिखता है। अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर जीटी की मजबूत बल्लेबाजी इसका फायदा उठा सकती है। 2। ओपनिंग कॉम्बिनेशन की अनिश्चितता। रोहित शर्मा को एक भरोसेमंद जोड़ीदार की जरूरत है। विल जैक्स एक दावेदार हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी तक पक्की नहीं हुई है और रयान रिकेल्टन ने ओपनर में संघर्ष किया। 3। प्रमुख बल्लेबाजों का फॉर्म। सूर्यकुमार यादव हाल ही में टी20 में असंगत रहे हैं और रोहित का फॉर्म भी खराब रहा है। एमआई को बड़े स्कोर बनाने या उनका पीछा करने के लिए अपने बड़े खिलाड़ियों की जरूरत है। 4। डेथ बॉलिंग। बुमराह के बिना, अगर वह अभी भी उपलब्ध नहीं है, सीएसके के खिलाफ एमआई के डेथ ओवरों में कोई खास दम नहीं था। अगर जीटी का टॉप ऑर्डर कोई मंच तैयार करता है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। गुजरात टाइटंस जीटी विश्लेषण ताकत 1। विस्फोटक टॉप ऑर्डर। शुभमन गिल, जोस बटलर और साई सुदर्शन एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाते हैं। पीबीकेएस से हारने पर उन्होंने इरादे दिखाए, लेकिन 244 रनों का पीछा नहीं कर सके। बल्लेबाजी के अनुकूल अहमदाबाद की पिच पर वे हावी हो सकते हैं। 2। राशिद खान का जादू। अफगान स्पिनर एक ट्रम्प कार्ड बना हुआ है। बीच के ओवरों को नियंत्रित करने और विकेट लेने की उनकी क्षमता एमआई के मध्यक्रम, खासकर सूर्यकुमार और हार्दिक को परेशान कर सकती है। 3। पेस अटैक की संभावना। कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज गति और वंशावली लाते हैं। जबकि सिराज ने पीबीकेएस के खिलाफ रन 4 ओवर में 54 लुटाए, उनकी वापसी करने की क्षमता और रबाडा के डेथ ओवर कौशल महत्वपूर्ण हैं। 4। घरेलू लाभ। अहमदाबाद में एमआई के खिलाफ जीटी का रिकॉर्ड 3-0 है, जिसमें 2023 में क्वालिफायर जीत भी शामिल है। परिचित परिस्थितियां और भीड़ का समर्थन तराजू को झुका सकता है। कमजोरियां। 1। मध्यक्रम की कमजोरी। शीर्ष 3 के अलावा जीटी का मध्यक्रम, जिसमें ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया शामिल हैं, में निरंतरता की कमी है। वे पीबीकेएस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा गए, जिससे शीर्ष क्रम पर निर्भरता उजागर हुई। 2। डेथ बॉलिंग की समस्याएं। सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा को पीबीकेएस ने डेथ ओवरों में 243 रन देकर ढेर कर दिया। उच्च स्कोरिंग ग्राउंड पर यह कमजोरी उन्हें फिर से नुकसान पहुंचा सकती है। 3। राशिद पर अत्यधिक निर्भरता। साई किशोर पीबीकेएस के खिलाफ स्टैंडआउट गेंदबाज, किफायती तरीके से विकेट लेने के साथ सहायक कलाकारों ने कदम नहीं बढ़ाया है। अगर राशिद का दिन खराब रहा तो जीटी की गेंदबाजी बिखर सकती है।
4 संयोजन संबंधी समस्याएं। जीटी ने अभी तक अपनी आदर्श 11 को तय नहीं किया है। बटलर, रबाडा और राशिद जैसे विदेशी खिलाड़ियों पर मुहर लग गई है, लेकिन चौथे स्थान फिलिप्स या गेराल्ड कोएटजी और भारतीय तेज गेंदबाजों को लेकर स्पष्टता की जरूरत है। हेड टू हेड संदर्भ। अहमदाबाद में जीटी ने बढ़त हासिल की। जीटी ने अपने 5 आईपीएल मुकाबलों में एमआई पर 3-2 से बढ़त बनाई है, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3-0 का रिकॉर्ड है। एमआई ने यहां अभी तक जीत हासिल नहीं की है, जिसमें 2024 में 6 रन की मामूली हार भी शामिल है, जब हार्दिक को जीटी से एमआई में जाने के बाद आक्रामक स्वागत का सामना करना पड़ा था। पिच और स्थितियां। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है, जैसा कि पीबीकेएस 243, जीटी 232 के खिलाफ जीटी के ओपनर में बनाए गए 475 रनों से पता चलता है। एक और हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद करें, जिसमें दूसरी पारी में ओस से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मदद मिलने की संभावना है। टॉस महत्वपूर्ण हो सकता है। टीमें अक्सर यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। देखने लायक मुख्य मुकाबले। 1 हार्दिक पांड्या बनाम जीटी प्रशंसक। अहमदाबाद में एमआई कप्तान के रूप में हार्दिक की वापसी ध्यान आकर्षित करेगी। बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन दर्शकों की प्रतिक्रिया को शांत कर सकता है या बढ़ा सकता है। 2 राशिद खान बनाम एमआई मध्यक्रम। बीच के ओवरों में सूर्य कुमार और हार्दिक के साथ राशिद का द्वंद्व निर्णायक हो सकता है। 3 रोहित शर्मा बनाम कैगिसो रबाडा। पावर प्ले में रबाडा की गति के खिलाफ रोहित का इरादा एमआई की लय तय करेगा। 4 जोस बटलर बनाम ट्रेंट बोल्ट। एक क्लासिक मुकाबला। बटलर की आक्रामकता बोल्ट की स्विंग के खिलाफ खेल को जल्दी ही भड़का सकती है। भविष्यवाणी। दोनों टीमें जीत के लिए बेताब हैं, लेकिन एमआई थोड़ा आगे है क्योंकि हार्दिक की वापसी संतुलन और उनकी बल्लेबाजी की गहराई प्रदान करती है। जीटी की शीर्ष भारी लाइनअप और गेंदबाजी संघर्ष एक सपाट ट्रैक पर महंगा साबित हो सकता है। हालांकि जीटी का अहमदाबाद का दबदबा और एमआई की स्पिन की कमजोरी इसे करीब रखती है। यदि एमआई पहले बल्लेबाजी करते हैं और 200 प्लस रन बनाते हैं तो वे यहां अपना डक तोड़ सकते हैं। यदि जीटी पीछा करते हैं तो उनका शीर्ष क्रम ओस के नीचे एमआई के आक्रमण को मात दे सकता है। संभावित विजेता मुंबई इंडियंस, लेकिन एक कड़े उच्च स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद करें। संभवतः अंतिम ओवर में फैसला होगा।